नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। लेकिन सुनवाई को लेकर के अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ दलील दी है वो आपको बताते हैं। लेकिन वहीं सीबीआई किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, अपने पक्ष में बोल रही है, तमाम बातें आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही तथाकथित शराब घोटाले में ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उसी के बाद उनकी गिरफ्तारी सीबीआई कर लेता है और अब सीबीआई के मामले में उनकी गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर के जमानत पर जो मामला है वो लगातार टलता जा रहा है। जमानत उनकी बार बार टलती जा रही। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे जो विजय नायर है जो कि मुख्य आरोपी तथाकथित शराब घोटाले में बताए जाते हैं, और उन मामलों में तमाम जितने भी अभी तक आरोपी थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको जमानत मिल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत इस मामले में क्यों नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने के बाद जो है जेल से बाहर आ जाते हैं, विजय नायर 23 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे में बड़ी उम्मीद, बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर होंगे। लेकिन इस बीच क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के वकील ने एक बात कही है कि केजरीवाल बाहर ना आ सके इसके लिए गिरफ्तारी की गई थी। लेकिन सीबीआई बोली पहले ट्रायल कोर्ट जाए। ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई भी खतरा नहीं है, उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है, अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। ये दलील कोर्ट के अंदर मनु सिंघवी जी ने रखी है। वहीं सीबीआई की ओर जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है SV राजू, वो कह रहे हैं गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि सीबीआई ने जैसे उनकी गिरफ्तारी करी उसके बाद से सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाती है। लेकिन ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि पहले उनको ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन सीबीआई ने साथ ही आरोप भी लगाया कि शराब नीति से मिले पैसे आम आदमी पार्टी ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति बनाने और लागू करने की साजिश में शामिल थे, जबकि आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ना तो उनके पास कोई भी मिनिस्ट्री है, ना ही वो किसी भी मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, और पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल इस मामले पर उनका कोई भी आरोप नहीं बनता उनके ऊपर से। और आपको भी बता दें, इस पूरे मामले के शुरू होने के 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल के इस शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। तो ये पक्ष यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखा गया। लेकिन देखिए, आपको ये भी बताते हैं 3 बार जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है, वो बाहर भी आए हैं। 3 बार जमानत मिली है, 1 बार बाहर आए हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत अरविंद केजरीवाल को दी थी और 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा था। वैसा ही ठीक अरविंद केजरीवाल ने किया। दूसरी बार जमानत 20 जून को ईडी केस में ट्रायल कोर्ट ने कहा केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, हाई कोर्ट ने बेल पर रोक लगा दी थी। ये दूसरी बार जमानत रोक दी गई थी हाई कोर्ट की तरफ से। तो तीसरी बार 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में जमानत दी, कहा था केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, जमानत जरूरी। और अभी अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है वो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, अभी भी एक बार बता देती हूँ। क्योंकि ईडी मामले में तो जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई ने जो है उनको गिरफ्तार किया था। 11 सितंबर तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल के अंदर है। लेकिन आपको क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ वो एकदम वर्ड टू वर्ड बताते हैं। केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी ने 4 दलीलें, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने 4 दलीलें दी थी। पहला ये कहा, यह अनोखा मामला है, पीएमएलए के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई है।
सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया उनके वकील ने की तरफ से। सीबीआई ने दूसरी दलील कह रहे हैं, सीबीआई ने दलील दी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। ये एक कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो तीसरी उन्होंने अपनी तरफ से दलील दी है, अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना है। पहला, क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है? दूसरा, क्या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? तीसरा, क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? चौथी दलील वो रख रहे हैं, केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर पद पर बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो वो कह रहे हैं केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद है, गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है, बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं। यानी ये दलील रख करके कह रहे हैं कि ये दलीलें हैं और ये चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं, ये तमाम शर्तें हमारे पक्ष में जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए। एक और बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया है ऐसा इसलिए ताकि वे जेल से बाहर ना आ सकें। यानी क्योंकि देखिए, जैसे ही ईडी के मामले में उनको जमानत मिलती है, ऑर्डर पहुंचता भी नहीं है, उससे पहले ही जो है ईडी खिलाफत करने पहुंच जाती है। और हम देखते हैं सुबह सुबह सीबीआई इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी में ले लेते। तो वो यही बात कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों का मकसद है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए। तो देखिए, सीबीआई की ओर से एसवी राजू की 6 दलील इसमें रखी गई है। सिंघवी सिर्फ चुनिंदा बातें कर रहे हैं जिससे केस में पूछताछ होनी थी, सीबीआई ने उस केस में गिरफ्तार किया है। हमें जमानत पर आपत्ति है, यहाँ जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। वो कह रहे हैं जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे, ये बड़ी बात कह रहे हैं। इसी दलील को देते हुए यहाँ पर सीबीआई जमानत की खिलाफत कर रही है। केजरीवाल सांप सीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जबकि उनको ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था। ईडी केस में जब जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आए थे तब आपने भी कहा था कि पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। वहीं अब 5वां बिंदु कह रहे हैं केजरीवाल को लगता है कि वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। ये गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है, अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तारी करने की भी शक्ति है। ये बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो वकील हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं। आप देखिए, 14 अगस्त को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की दलील थी कि हम अंतरिम जमानत के लिए आए हैं, उन्हें यानी केजरीवाल स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं। कोर्ट का आदेश था कि कोई अंतरिम जमानत नहीं दी जाती। सीबीआई को नोटिस जारी किया था 14 तारीख को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के चला है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी है। लंच तक का समय दलील के लिए रखा गया था, बहस के लिए रखा गया। तो उसके बाद हो सकता है, हम पूरी तरीके से नहीं कह रहे कि हो सकता है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में कोई अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इस केस में एक के बाद एक सभी आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है और कोर्ट ने खुद इस बात को कहा था कि जो जमानत है वो नियम है और जो जेल है वो उपवाद है। यानी कि जमानत मिलना हर किसी का एक कोर्ट का नियम है। कोई भी केस कोर्ट के अंदर जाता है तो कोई भी मामला इस तरीके का होता है तो उसमें जमानत मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कही गई थी मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए। उसी दलील को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी रखा। देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी
क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे और हरियाणा चुनाव से बाहर आ जाएंगे, या यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जेल से बाहर ना आ सके और जो हरियाणा चुनाव है या फिर दिल्ली में चुनाव होंगे उन चुनावों में अरविंद केजरीवाल का प्रभाव ना पड़ सके और आम आदमी पार्टी को कोई भी मजबूती चुनाव के अंदर ना मिल सके। आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।